है, दो छोटे बच्चे भी लड़ रहे हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे, मुआज और मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। उम्रों में फ़र्क हो सकता है, मैं एक अंदाज़न तखमीनन बता रहा हूँ, लेकिन थे छोटे, लेकिन छोटों पर मैदान जंग में जाने का हुक्म नहीं था। लौर दोनों आपस में गिड़गिड़ाते रहे, हुजूर की बारगाह में आए, कहा कि आका हमें साथ ले लें। हुजूर ने फरमाया छोटों के लिए नहीं है, छोटों के लिए नहीं है, तुम घर जाओ। वो बेइख्तियार रोने लगे। किसके सामने रो रहे हैं? उसके सामने रो रहे हैं जिसको लकड़ी का रोना भी गवारा नहीं है, जिसको जानवरों का रोना भी देखा नहीं जाता। वो अपनी उम्मत के जानिसार सहाबा की औलाद का रोना कैसे देख सकते? मेरे आका ने फरमाया जाओ ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारा शाना उन सहाबा के शाने से मिल गया तो तुम्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। कहाँ शाना मिलता? इस जंग ने क्या मंजर हमारे सामने पेश किया है। ऐ मेरे अजीजों, तारीख तो हम बयान करते हैं, कहानियां नहीं है ये जज्बों का एक समंदर है जो इस्लाम अपनी तारीख में छुपाया हुआ है। यह अपने नौजवानों को मुंतकिल करना जरूरी है। ढूंढ लाओ वो बच्चा जो दौड़ रहा हो मेरे आका की इज्जत की हिफाजत के लिए, और आया कतार में खड़ा हो गया। वो दोनों बच्चों को मालूम था हमारे कंधे उनके कंधे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी कतार में खड़े हो गए, पंजों के बल खड़े हो गए, यानी एड़ियों को उठा दिया, शाने से शाना नहीं मिला। एक बच्चे ने पत्थर उठा लाया, पत्थर उठाकर लाकर पीछे रख दिया, दोनों उस पत्थर पर छुपके से चढ़ गए और पंजों को उठा दिया। अब देखा शाने से शाना मिला, जाने का बहाना मिला और जन्नत में ठिकाना मिला। इतना ही नहीं, हुजूर पाक से कोई चीज छुपी नहीं है, मेरे आका उनका ये जज्बा देख रहे थे। आपने इजाजत मरहमत फरमाई, जिनका जज्बा इतना जवान हो उन्हें बद्र के मैदान में मौका तो जरूर होना चाहिए। लेकिन तारीख आज तक गवाह है, बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, हदीसों की किताबें उठाओ, तारीख में ये रकम है। औरों ने अगर काफिरों को मारा होगा, इन बच्चों ने तो सीधे कुफ्र को मारा है। औरों ने अगर जहल को मारा होगा, इन बच्चों ने तो सीधे अबू जहल को मारा है। यही दो बच्चे थे जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पते थे। यह मुजाहिदीन का किरदार है। जहां मैं कहता हूं अब आपके सामने ये दो बच्चों को मैं रख दिया, तो आप कसौटी परख करके बताओ है मुसलमानों, किसे मैदान में उतरना चाहिए? बॉडी बिल्डर को, पैसे वाले को, सीट वाले को, ताकत वाले को? नहीं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए ना बॉडी का होना शर्त है, ना उम्र का होना शर्त है, ना माल का, ना सियासत का, बल्कि सिर्फ जज्बा सच्चा होना शर्त है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने का जज्बा हो तो फिर बच्चे भी मैदान में आए तो बड़ों का किरदार अदा कर सकते हैं। उन बच्चों ने जो किरदार अदा किया है, अबू जहल के घोड़े को मारा और नीचे गिराकर उसके सीने पे बैठकर उसकी गर्दन कलम कर दी थी, तारीख में मौजूद है। और इन दो जवान शहजादों ने, जवान भी हम क्या कहें, उन फवाने शबाब अभी तो उनके चेहरे पर आए भी नहीं थे इतनी जल्दी ही। लेकिन क्या हुआ, वो क्या कहते थे जानते हैं? उन्हें पता भी नहीं था वो मदीने के रहने वाले थे, मक्का कभी नहीं गए, मक्का कभी नहीं गए, मदीने में रहने वाले। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस जंग में मौजूद हैं, बड़े साहबी हैं, अशर मुबशरा में से। वो कहते हैं ये दो बच्चे मेरे पास आए, पूछने लगे चचा अबू जहल किसका नाम है, कौन है वो? हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने इनसे कहा तुमको उससे क्या करना है, वो सरदार कुरैश है, वो पहलवानों का पहलवान है, तुम क्या करोगे? बच्चों ने जो जवाब दिया वो हमारा दर्स है। उन्होंने कहा सुना है वो मुस्तफ़ा की शान में गालियां देता है। बस यही चीज थी जिसकी वजह से तलाश में थे। हबीब बारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गालियां देता है। हजरत अब्दुर्रहमान मुस्कुराते रहे, दो बच्चे हैं और ढूंढ रहे हैं किसको, उस जमाने के बड़े ताकतवर पहलवान को। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं इसी बातचीत में था कि अचानक अबू जहल सामने से गुजर रहा था। मैंने कहा बच्चों वो देखो वही खबीस है जो घोड़े पर जा रहा है। इन बच्चों ने अभी बात मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि चील की तरह झपट पड़े उस पर। उन्होंने ये नहीं देखा कितनी ताकत है उनके पास, कितनी कुव्वत है उनके पास। यही मैं बार बार दोहराता रहूंगा इकबाल का शेर, आईने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई।
اللہ کا جو شیر ہے، ارے شیر شیر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے، شیر شیر ہے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا، ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا، ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے۔ اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر۔ ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا، اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر، ولیمہ بھی نہیں ہوا، نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا، واپس نہیں آ سکے، واپس نہیں آ سکے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جمع مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے،